हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे क्लास में। आज हम लोग क्लास 9 मैथ चैप्टर 10 सर्कल के एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। देखिए भाई क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में। वो अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। कोई सर्कल है, उसके अंदर एक कोड है, वो कोड उतनी बड़ी है जितना सर्कल का रेडियस है। ठीक है भाई। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। यानी कि जो कोड है वो दो आर्क ड्रॉ करेगी, एक माइनर आर्क और एक मेजर आर्क। तो जो माइनर आर्क पे एंगल फॉर्म होगा और जो मेजर आर्क पे एंगल फॉर्म होगा, उन दोनों एंगल को हमें फाइंड करना है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल का कोई सेंटर है O, और मैंने एक कोड ड्रॉ कर ली जिसका नाम है AC। AC क्या एक कोड है मेरे पास। अब क्या कह रहा है, वो जो कोड है ये AC, ये बराबर है किसके, रेडियस के बराबर है। तो OA को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है भाई, OA को ज्वाइन करें तो ये क्या बन गया, रेडियस ऑफ द सर्कल बन गया। लेकिन मुझे अगर इसको ट्राइंगल में बनाना हो तो मुझे एक और रेडियस चाहिए होगा, तो मैं एक और रेडियस यूज कर सकता हूँ, OC। ठीक है भाई, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं अपने सॉल्यूशन के अंदर OA इक्वल टू OC इक्वल टू AC। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में उसने बोला है जो कोड है सर्कल की वो इक्वल है रेडियस के। तो जो AC कोड है वो इक्वल है किसके, रेडियस के। O एक रेडियस है, OC भी एक रेडियस है। तो ये वाला OA OC ये तो इक्वल होंगे क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है, और जो AC है वो रेडियस के इक्वल है। यानी कि ये AOC एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। AOC ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हमारा इक्विलेटरल हो जाएगा। क्यों इक्विलेटरल, क्योंकि तीनों साइड्स क्या हो जाएंगी हमारे पास, इक्वल हो जाएंगी। इसके अलावा अगर हम लोग क्या काम कर सकते हैं, यहां पर आप सपोज पॉइंट ड्रॉ कर लो, B पॉइंट यहां पर फॉर्म कर लो और D पॉइंट यहां पर फॉर्म कर लो, ABC, और ये D पॉइंट हो जाएगा। अब इन सभी पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन भी कर सकते हो आप, ताकि एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बन जाए। ये ज्वाइन कर लिया, ये ज्वाइन कर लिया और ये ज्वाइन कर लिया। ठीक है भाई, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर ट्राइंगल AOC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों हो जाएगा ये, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स इक्वल हुए हैं। OA OC और AC तीन साइडेड ट्राइंगल AOC की तीनों साइड इक्वल है, तो क्या हो गया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो इसके सारे एंगल भी 60 डिग्री के होंगे। देखिए भाई, ये जो एंगल है यहाँ पर, ये एंगल है यहाँ पर, ये एंगल है यहाँ पर, तीनों एंगल 60 60 60 एंगल सम प्रॉपर्टी। और वैसे भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का मेजरमेंट 60 डिग्री होता है। अब मुझे थ्योरम 10.8 के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एंगल सबटेंडेड ऑन सेंटर चाहिए। तो मैं सिर्फ इस वाले एंगल को ले लेता हूं, ये 60 डिग्री है। ठीक है भाई, तो मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, एंगल AOC इक्वल टू 60 डिग्री है। 60 डिग्री आया कैसे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, तीनों साइड भी इक्वल होती हैं। चलिए अब मैं क्या कह सकता हूं, ये जो एंगल है D, यहां पर ये एंगल हो रहा है, ये एक सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल AOC। ये जो एंगल AOC है ये ट्वाइस है किसका, एंगल ADC का। एंगल ADC का ट्वाइस है एंगल कौन सा, AOC। बाय थ्योरम 10.8, यानी कि थ्योरम 10.8 क्या थी, जो सेंटर पे एंगल फॉर्म होगा वो डबल होगा सर्कल के किसी पॉइंट पे बने एंगल से। तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहां पर, एंगल AOC इज ट्वाइस ऑफ एंगल ADC बाय थ्योरम 10.8। अब एंगल AOC, अच्छा इसको रिवर्स में चेंज कर सकते हो आप लोग, इसको ऐसे लिख सकते हो, टू एंगल ADC इक्वल टू एंगल AOC। अभी आप लोगों ने एंगल AOC ले लिया कितना, 60 डिग्री। तो मैं यहां से कह सकता हूं एंगल ADC कितना आ जाएगा, देखिए भाई 2 यहां पर AD के साथ मल्टीप्लाई में है, अब ADC के साथ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
तो एंगल ADC कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ एंगल ADC इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है भाई। अब आप लोगों ने एक और चीज देखी थी इंट्रोडक्शन के अंदर, क्या, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके चार, ऐसा कोई फिगर जिसकी चार साइड होती हैं, अगर चार साइड होंगी तो चार वर्टेक्स भी होंगे। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई कर रहे हैं, देखिए भाई अगर मैं बात करूं क्वाड्रिलेटरल ABCD की, ABC और D चार वर्टेक्स बन रहे हैं, एक वो ABC और D, चारों वर्टेक्स लाई कर रहे हैं किस पर, सर्कल पे, तो ABCD क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं सिंस ऑल द 4 points of क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल ABCD lies on a circle, then ABCD is a cyclic क्वाड्रिलेटरल। क्वाड लिखा है, क्वाड्रिलेटरल है ये, ठीक है भाई। अब ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि चारों उसके वर्टेक्स सर्कल पे लाई कर रहे हैं, ठीक है भाई। अगर किसी भी सर्कल के किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए थ्योरम 10.11 आप लोगों ने देखी हुई है, वो क्या कहती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। थ्योरम 10.11 के अंदर क्या बताया था भाई कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। देखिए भाई एक तो एंगल D निकालना था, मैंने निकाला। D के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल B है, तो एंगल D प्लस एंगल B का जो सम होगा वो 180 होगा। रीजन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, किसके अकॉर्डिंग, बाय थ्योरम 10.11। 10.11 में यही बोला गया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब देखिए भाई एंगल B तो अभी हम लोगों ने निकाला नहीं है, एंगल D फाइंड कर ले। देखिए जो एंगल ADC है इसमें क्या आ रहा है, D आ रहा है बीच में, तो एंगल ADC की बात हो रही है। एंगल ADC कौन सा था, यही वाला एंगल था जिसको अभी हम लोगों ने निकाला है, कितना, 30 डिग्री निकाला हुआ है। तो एंगल D की जगह पर रख सकते हैं हम लोग 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल B अगर मुझे फाइंड करना हो तो कैसे आ जाएगा, 30 इधर प्लस का है, 180 के पास जाएगा तो माइनस का, तो एंगल B इक्वल टू 150 डिग्री। तो हम लोगों से क्वेश्चन में यही बोला था कि एक मेजर आर्क में और एक माइनर आर्क में जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं उनका मेजरमेंट फाइंड करिए। हम लोगों ने वही कर लिया है, एंगल D 30 डिग्री, एंगल B 150 डिग्री। चलिए भाई सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग एक काम कर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इस वाले वीडियो के लिए यही क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।